हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। किसने कहा था तुझे उमाकांत से मेरी शादी की बात करने के लिए? क्यों? उमाकांत भैया तुम्हें अच्छा नहीं लगता? गोपी, तुम्हें तो मैं इतना मारूंगी ना। मैं जानता हूँ दीदी कि मनी मन तुम भी उमाकांत भैया से शादी करना चाहती हो। देख रही हूँ तुम्हारी जबान दिन ब दिन बहुत लंबी होती जा रही है। ठहर, मैं तुझे अभी बताती हूँ। मुझे सुकन्या की चिंता लग रही है। आप उसका उद्धार कीजिए। मैं 7 जन्म तक आपका दास बनूंगा। जीवा जी, उन्हें बता दो द्वारिका नाथ जी खुद गिरा हुआ इंसान है। वो दूसरों का उद्धार क्या करेगा? धीरे बोल ढोनू, धीरे बोल। काका जी, आप तो अपनी सुकन्या को मेरी सेवा में लगा दीजिए, फिर देखिए मैं उसकी भाग्य रेखा कैसे बदल देता हूँ। नहीं पिताजी, मैं उनकी सेवा नहीं करूंगी। क्या कहा करमजली? हम तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं और तुम कहती हो कि तुम नाथ बाबा की सेवा नहीं करोगी? तुम्हें उनकी सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो। ये साड़ी क्यों पहनी तुमने गोपी? वो क्या है ना, मुझे नाथ बाबा की सेवा करने जाना है। कैसी हो? ठीक हूँ। वैद्य जी, सिर्फ द्वारिका नाथ जी ही चेहरा पढ़कर भविष्य नहीं बताते। ये ढोंडू बाबा भी भविष्य बता सकता है। बताऊं? राम राम राम। अरे धोंडिया, हम तो यूं ही हंस रहे थे। क्यों द्वारिकानाथ जी हैं? अब जल्दी आप दोनों रोने वाले हैं। अरे मूर्ख गधे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं आपका दिमाग ठिकाने पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ वैद्य जी। अगर आप नाथ बाबा का साथ देंगे तो मुझे इस गांव में ही आपकी समाधि बनानी पड़ेगी। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा। हैं? मेरी समाधि बनाना चाहता है? गधे, यही सोचता है तू मेरे बारे में? हैं? मैं नहीं, आप अपना सोच रहे हैं जो नाथ बाबा का साथ दे रहे हैं। नाथ बाबा की तो नीयत खराब दिखाई दे रही है। अगर आप भी बदनामी कमाना चाहते हैं तो हम शिरडी जाते हैं। ढोंडिया, बक बक बंद कर। भगवान, आप इशारा कीजिए। इस ढोंडू को तो मैं पेड़ पर उल्टा लटका दूंगा। चुप कर। उस दिन दशहरे वाले दिन तूने ताकत नानावली को क्यों नहीं दिखाई? उस दिन तो धूल चाट रहा था। ओ चुप कर। चुप। जी, अब हमें जल्दी इस ढोंडिया का कुछ करना होगा। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव को कहूंगा कि नाथ बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। ये पीड़ितों का उद्धार करने के लिए नहीं, बल्कि इन्होंने लोगों को पीड़ा पहुंचाने के लिए जन्म लिया है। अरे राम राम राम। अरे गधे, हम लोग अपने घर में नहीं, काका जी के घर में हैं। आहिस्ता बोल, बदतमीज कहीं के। वैद्य जी, मैं आपका चेहरा देखकर भविष्य बता रहा हूँ। नाथ बाबा का साथ छोड़ दीजिए, वरना आपकी बहुत पिटाई होगी। हाँ। दीदी दीदी, उमाकांत भैया। कैसे हो गोपी? मैं ठीक हूँ। और तुम्हारी दीदी? खुद दीदी से ही पूछो ना। गोपी, मैं भी ठीक हूँ। लगता है गोपी तुम्हारी दीदी गुस्से में है। तो गुस्सा ठंडा कर दो। कैसे? कुएं से पानी निकालकर सुकन्या के सिर पे फेंकूं? अकेले कैसे आए हो तुम? क्या मतलब? लड़की देखने गए थे ना?
मैं समझी शादी करके ही लौटोगे। अरे लड़की थी कहाँ, वो तो पड़ोस के लड़के का हाथ पकड़कर भाग गई थी। अकेला हूं ना, इसलिए पड़ोस की काकी को लगा कि उमाकांत के गले में कोई भी लड़की बांधी गई तो उमाकांत क्या कर सकेगा। उमाकांत भैया, एक बात पूछूं आपसे? दीदी तुम्हारी दोस्त है, तुम बचपन से एक दूसरे को जानते हो। दीदी तुम्हें अच्छी भी लगती है, इसलिए तुम उसके साथ हंसी मजाक भी करते हो। उसके साथ बुरा हुआ तो तुम्हें भी बुरा लगा, फिर तुम मेरी दीदी के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? जो लोग बदनसीबी का शिकार होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि इस दुनिया का कोई मालिक नहीं है। पुरानी प्रथा के कारण किसी विधवा का मुंडन किया जाता है तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी आंखों में भी आंसू छलक आते होंगे। करुणा कर, ऐसी बदनसीब स्त्री को सिर्फ तुम ही तो सहारा देते हो और उसके लिए भाई बन जाते हो या पड़ोस का कोई दोस्त। तुम धन्य हो मालिक, तुम धन्य हो, धन्य हो। किसने कहा था तुझे उमाकांत से मेरी शादी की बात करने के लिए? क्यों? उमाकांत भैया तुम्हें अच्छा नहीं लगता? गोपी, तुम्हें इतना मारूंगी ना। मैं जानता हूँ दीदी कि मनी मन तुम भी उमाकांत भैया से शादी करना चाहती हो। देख रही हूँ तुम्हारी जबान दिन ब दिन बहुत लंबी होती जा रही है। ठहर, मैं तुझे अभी बताती हूँ। एक पुरुष दूसरी शादी कर सकता है लेकिन स्त्री की दूसरी शादी, इसीलिए वो बेचारी निराश है। अब तुम ही उसकी आशा हो मालिक, तुम ही उसका सहारा हो। उसे संभालो, कल्याण करो मालिक उसका। नई जिंदगी दो उसे, तुम्हारी तारीफ होगी, जय जयकार होगी तुम्हारी मालिक। जिंदगी की बाजी हारे हुए इंसान की जिंदगी में जब तुम आशा की किरण जगाते हो, उन्हें खुशी देते हो, तब मुझ जैसा तुम्हारा बंदा खुश होता है मालिक। इसलिए करम करो मालिक, दया करो मालिक, रहम करो, रहम। सबका मालिक एक। नाथ बाबा, मुझे सुकन्या की चिंता लग रही है, आप उसका उद्धार कीजिए। मैं 7 जन्म तक आपका दास बनूंगा। जीवा जी, उन्हें बता दो द्वारिका नाथ जी खुद गिरा हुआ इंसान है, वो दूसरों का उद्धार क्या करेगा? धीरे बोल ढोनू, धीरे बोल। काका जी, आप तो अपनी सुकन्या को मेरी सेवा में लगा दीजिए, फिर देखिए मैं उसकी भाग्य रेखा कैसे बदल देता हूँ। हम अनुग्रहित हुए नाथ बाबा। तुम्हारा कल्याण हो। एक बार ठोकर खाने के बाद इंसान अपना अगला कदम सोच समझ कर बढ़ाता है, और तुमने बिना सोचे समझे अपनी बेटी के बारे में फैसला ले लिया। अरे बेटी की चिंता से इतने परेशान हो गए तुम कि उसकी होने वाली बदनामी का ख्याल भी नहीं आया। अरे मूर्ख, उद्धार वो करता है वो जिसे हम भगवान कहते हैं, मालिक कहते हैं। दास बनना है तो उसके बनो, फिर तुम्हें
कोई चिंता परेशानी नहीं होगी। फिर तुम्हारी मन शांति कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। नहीं पिताजी, मैं उनकी सेवा नहीं करूंगी। क्या कहा करमजली? हम तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं और तुम कहती हो कि तुम नाथ बाबा की सेवा नहीं करोगी? तुम्हें उनकी सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं दीदी, रो मत, मैं हूं ना। ये साड़ी क्यों पहनी तुमने गोपी? वो क्या है ना, मुझे नाथ बाबा की सेवा करने जाना है। क्या बात है मालिक, तुम सचमुच बहुत अच्छे कलाकार हो। हाँ सवाल भी खुद पैदा करते हो और जवाब भी खुद ही देते हो। इंसान को उलझन में डालने वाले तुम ही हो और उसको सुलझाते भी तुम हो। संकट का निर्माण भी खुद करते हो और रक्षण भी खुद ही करते हो मालिक। द्रौपदी के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए तुम ही तो श्री कृष्ण बनकर आए थे। तुम्हारी लीला अपरंपार है मालिक, अपरंपार। तुम ही इंसान के सच्चे मित्र हो। भाई बहन, माता पिता, सब तुम ही हो मालिक, तुम ही हो सबका मालिक। एक ये आंख में अचानक इतना दर्द कैसे हो रहा है और वेजी भी नहीं है। नाथ बाबा। कौन? मैं सुकन्या। सुकन्या? उठिए मत, पट्टी मत हटाइए, वरना आपकी आंखों का दर्द और बढ़ जाएगा। दर्द तो मेरा पहले ही पड़ चुका है, तुम तो दर्द की दवा हो। ये सुकन्या तो नहीं है, अच्छा गोपी है, द्वारिका नाथ जी को उल्लू बनाने वाला है। बहुत अच्छा किया जो तुम। अरे उठिए मत, वरना मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा? करूंगा? मेरा मतलब है करूंगी। मेरी सेवा करने आई हो? आप जो इसका उद्धार करने वाले हैं। धोंडू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ करेंगे गांव वाले बाद में करेंगे। अरे चुप रहो और जाओ यहाँ से। मैं जाऊं? अरे नहीं सुकन्या, तुम तो यहाँ रहकर मेरी सेवा करती रहो। मतलब क्या करूं? पैर दबाऊं या सिर? अरे गला दबा दो। ढूंढियो, भाग यहाँ से। सुकन्या, कितने कोमल है तुम्हारे हाथ। लेकिन यहाँ के पत्थर कोमल नहीं है द्वारिका नाथ जी। अरे तू अब तक यही है? बीच में चटर पटर मत कर, निकल यहाँ से। करने दो नाथ बाबा। हैं? ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ सुकन्या? कुछ नहीं, गले में थोड़ी सी खराश है। लेकिन ये आवाज तो मर्दानी लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों की होगी। एक बात पूछूं नाथ बाबा? हाँ पूछो पूछो, हक है तुम्हारा। आपकी सेवा करने से मेरा क्या लाभ होगा? अरे लाभ ही लाभ है, तुम्हारा मरा हुआ पति जिंदा हो जाएगा। अरे
अरे रो क्यों रही हो सुकन्या? रो मत, अपनी शक्ल तो देखने दो। ढूंढिया तुम अब तक यही हो? मन करता है पत्थर से तुम्हारा सर फोड़ दूं। देखा, चली गई ना? अरे मेरी सेवा ही तो कर रही थी, इसमें भी तुम्हें तकलीफ थी? अरे तकलीफ तो हमें तब होगी जब गांव के लोग हमारी धुलाई करेंगे। तुम्हारे साथ साथ मेरी और वैद जी की भी धुलाई करेंगे। तो ये लड़की कौन है जो काका जी के घर की तरफ जा रही है? कहीं लड़की के भेष में चोर तो नहीं? गोपी, तुम नौटंकी में काम करना शुरू कर दिया है क्या? गोपी, तुम यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो और वहाँ मैं कितनी देर से परेशान हो रही हूँ। कितनी देर लगा दी तुमने। चलो घर में चलो। बात क्या है सुकन्या? मैं बहुत देर से इसका पीछा कर रहा हूं और जिस कमरे से ये बाहर निकला वहां तो नाथ बाबा ठहरे हुए हैं और ये गोपी साड़ी पहनकर वहां क्यों गया था? तुम नहीं बताओगी तो मैं जाकर नाथ बाबा से पूछूंगा। वो नाथ बाबा चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं। ऐसा? समझ गया। लेकिन उसने चाहा और तुमने मान लिया? पिताजी का कहना है कि मुझे नाथ बाबा की सेवा करनी चाहिए। जो विकारों के अधीन होकर निर्विकार को भूल जाता है वो ज्ञान पाकर भी ज्ञानी नहीं है। जो सुख भोगने में व्यस्त रहता है वो भक्त नहीं, आसक्त है। ज्ञानी, विद्वान लोगों की, समाज की सेवा करते हैं, उन्हें अपनी सेवा में नहीं लगाते। ऐसे लोग अपने चंचल मन पर काबू नहीं पा सकते तो समाज का मार्गदर्शन कैसे करेंगे वो? अपने ज्ञान का, अपनी विद्वता का आडंबर रचाना, अपने चेलों द्वारा अपना ढोल पीटना, अपनी महिमा बढ़ाना, इसका असर तब तक ही रहता है जब तक लोग सच्चाई नहीं जानते। तब तक तो लोग ये भी मानने लगते हैं कि उनके उद्धार के लिए मालिक ने ही उस विद्वान को, उस ज्ञानी को भेजा है। लेकिन सच कभी नहीं छिपा रहता और जब लोग सच्चाई जानते हैं तब ऐसे ढोंगियों की सबके सामने पोल खुल जाती है, द्वारिकानाथ की तरह। सबका मालिक एक। ये गोपी का हाथ पकड़कर कह रहे थे तुम्हारे कितने कोमल हाथ हैं। एक छोकरे ने उल्लू बना दिया। कौन हो भाई तुम? मैं बताता हूं। राम राम राम, सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। अरे पता चला कि मैं कौन हूं? अरे क्यों? बेटी बताइए बेटी। अरे क्या ढूंढ गई पाखंडी, साधु के भेष में शैतान। मैं नहीं हूँ। छोड़ दो इसे। अरे जीवाजी, अरे देख क्या रहे हो? अरे ये लाठी क्या अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए रखी है? अरे मार मार इसे, भगा। अरे ये तो जीवाजी पे। अरे अरे राम राम। सुनो ढोंगीनाथ बाबा, जैसे शिवजी के दर्शन करने से पहले नंदी को प्रणाम किया जाता है,
वैसे ही मैंने इन दोनों को प्रणाम किया है। अगर कल तक तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें प्रणाम भी करूंगा और गले से भी लगाऊंगा, समझे? गलत रास्ते पर चलने वाले इंसान को मालिक बार बार संकेत करता है कि वो रास्ता तुम्हारी उन्नति का नहीं है। मत जाओ उस रास्ते पर, बदल दो अपनी अधोगति और अवनति के रास्ते को। लेकिन विकारों के जाल में फंसा इंसान मालिक को सुनकर भी अनसुना कर देता है और अपने बहकते मन के साथ बहक जाता है। फिर मालिक की लाठी उस पर बरसती है। स्त्री का अपमान मालिक भी बर्दाश्त नहीं करता। उसका उदाहरण है, आज तक जिस किसी ने स्त्री का अपमान किया, मालिक ने उसे कठोर सजा दी है। ये जानते हुए भी इंसान स्त्री को बुरी नजर से देखता है। ऐसे अपराध की माफी नहीं है। स्त्री का आदर करना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। सबका मालिक एक। नालायक, बहुत जबान चलाने लगा है। किसने कहा था दीदी बनकर नाथ बाबा के पास जाने को? काकी जी गोपी ने गलत नहीं कहा। उस नाथ बाबा की नीयत ठीक नहीं और उसकी सेवा करने में कोई भलाई नहीं है सुकन्या की। अपनी बेटी का बुरा भला हम जानते हैं, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम सुकन्या, अंदर आ जाओ। हाँ, आ जाओ। पिताजी ने मुझे आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। अरे तुम्हारे पिताजी तो देवता हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? सेवा करने आई हूँ ना, तो फिर ये दूरी कैसी? छोड़िए। अरे करीब आ जाओ। छोड़िए मुझे। अरे आओ तो। छोड़िए। अरे आओ। नाथ बाबा, मैं तो बस सेवा करवा रहा था उससे। पापी अधर्म शैतान, मैंने तुझे अपने घर में देवता समझकर रखा और तुम निकले राक्षस। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। उससे पहले मुझे इस नाथ बाबा की सेवा तो कर लेने दीजिए काका जी। रोको रोको, तुम दोनों टांगे में बैठो, मैं द्वारिकानाथ जी को लेकर आता हूँ। ये गांव हम जल्दी छोड़ देंगे, समझे? बैठे रहो। राम 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 राम, क्या हुआ होगा? नाथ, लगता है आपने किया है घात। सत्यानाश हो जाए। अरे राम राम, अरे क्या कर रहे हो? अरे चलो द्वारिकानाथ जी, सत्यानाश हो जाए इसका। अरे जल्दी चलो। अरे धंडू, अरे जल्दी से टांगा टांगा भगाओ। हाँ काका, टांगा भगाओ, जल्दी करो जल्दी। अरे रुकने के लिए कह रहे हैं। अरे टांगा, बाहर क्या टांगा? अरे रुक रे। अरे ठहर क्या धोंडू? अरे रुक। अरे हमें लेकर जा। अरे टांगा रोक। अरे टांगा रोको। भाग गए तात्या, वो भाग गए। ढोंग पाखंड भाग गए, दुम दबाकर भाग गए। एक न एक दिन तो ये होना ही था तात्या, क्योंकि इंसान अपने चेहरे पर जितना भी मुखौटा लगाए, एक न एक दिन तो उसे हटाना ही पड़ता है।
और अगर वो खुद नहीं हटाना चाहता तो भी मुखौटा तो हट ही जाता है, क्योंकि ये मालिक का ही न्याय है, उसका खेल भी है ये। फिर मुखौटे की आड़ में इंसान का असली चेहरा सबके सामने आ ही जाता है और पता चल जाता है कि प्यार का नाटक करने वाला ये इंसान हमसे नफरत करता है। पैर छूने वाला इंसान असल में हमारे पैर खींचना चाहता है। हमारे सामने गर्दन झुकाने वाला इंसान हमारी गर्दन काट देना चाहता है। हमारी स्तुति करने वाला ये इंसान असल में हमें गालियां देना चाहता है। इसलिए कहा जाता है सच्चाई कभी नहीं छुपती। इसलिए कहते हैं कि कितना भी ढोंग पाखंड करके सच्चाई को समाज से छुपा लो, एक ना एक दिन वो समाज के सामने आ ही जाएगी। तात्या, लोग क्यों नहीं समझते? मालिक उन्हें बार बार मौका देता है अपने आप में बदलाव लाने का, लेकिन वो मौके का फायदा उठाना ही नहीं चाहते। अरे बदकिस्मती है उसकी, तब भी वो मालिक की शरण में नहीं जाता। क्यों? आइए आइए वैद्य जी। वैद्य जी, मेरी बात मानिए, शिरडी चलते हैं साईं बाबा की शरण में। अरे राम राम ढोंडिया, लगता है तू तेरी अकल वणी में ही भूल कर आ गया। सत्यानाश हो जाए। हम शिरडी लौटेंगे जरूर, पर साईं बाबा की शरण में जाने के लिए नहीं, उसे वहां से भगाने के लिए। सत्य वचन। आइए आइए। तात्या, अहंकार इंसान को झुकने नहीं देता और जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। दामू भैया और भाभी बार बार मुझसे घर बसाने के लिए कहते थे, लेकिन तब मुझे शादी एक बंधन लगती थी। लेकिन अब मुझे जीवन साथी की जरूरत लग रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है शंकर भैया। बहुत जल्द हम लोग लड़की देखने जाएंगे। ऐसा लगता है शंकर सेठ कि तुमने पहले से ही लड़की देख रखी है। मालू, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता। हाँ जी, नौकर लेकर आता ही होगा। अरे शंकर, तुम दिनकर, कैसे हो तुम दोनों? खुश तो हो ना? तुम दोनों को देखकर मेरा दिल भर आया। दामू, तुम जानते हो इन्हें? हाँ। क्या आप दामू को जानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन है ये? क्या तुम अहमदनगर के शंकर सेठ को पहचानते हो दामू? भाई साहब, मुझे अपना काम करने दीजिए। दामू, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। शंकर सेठ को नहीं भाई साहब, मैं शंकर को पहचानता था, लेकिन ये जो यहां आया था वो मेरा शंकर नहीं था। भाई साहब, अगर वो मेरा भाई होता तो मुझे पहचानते ही मेरे गले नहीं लग जाता। खोट किस्मत में नहीं है बच्चे, खोट तुम्हारे बर्ताव में, तुम्हारी नीयत में, तुम्हारे व्यवहार में है। कुछ करो धर्मानंद, मैं अकेला इस हवेली का मालिक बनना चाहता हूं। ये दिनकर तुम्हें क्या पाठ पढ़ा रहा है धर्मानंद? वो खाने पीने की बात चल रही। क्यों दिनकर? अच्छा धर्मानंद, दिनकर, तुम्हें एक खुशखबरी दूं? हाँ। मैं शादी करने जा रहा हूं। हाँ, अच्छा। दामू भैया और भाभी बार बार मुझसे घर बसाने के लिए कहते थे, लेकिन तब मुझे शादी एक बंधन लगती थी। लेकिन अब मुझे जीवन साथी की जरूरत लग रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है शंकर भैया। बहुत जल्द हम लोग लड़की देखने जाएंगे। ऐसा लगता है शंकर सेठ कि तुमने पहले से ही लड़की देख रखी है। हाँ, मैंने लड़की देखी है, इसीलिए तो शादी की बात चलाई है। अब मेरा घर आबाद हो जाएगा। दूसरों को बर्बाद करके खुद आबाद होना चाहते हो, एक परिवार को तोड़कर अपना परिवार बनाना चाहते हो। सावधान, तुमने अपने भाई को
धोखा दिया है। अब तुम्हें तुम्हारे परिवार में से कोई धोखा दे सकता है, विश्वासघात कर सकता है। जो दुख दर्द तुमने अपने भैया भाभी को दिए हैं, वही दुख दर्द भुगतने का तुम्हारा समय आ गया है। मालिक का न्याय करीब है। मालू, मालू, यहाँ क्या करी हो? लड़के वाले आ गए हैं, जल्दी चलो। लड़के का नाम शंकर है, अहमदनगर में हवेली है, खुद का व्यापार है। राजा की रानी बनकर रहेगी मेरी बेटी। हाँ हाँ, जल्दी करो, आओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। नमस्कार। 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 घर ढूंढने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? भास्कर राव जी, आपको तो यहाँ सभी पहचानते हैं। बैठिए। हाँ, यही बैठिए। मैं रागिनी को लेकर आती हूँ। आओ बेटा, बैठो। मालू, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता? हाँ जी, नौकर लेकर आता ही होगा। अरे शंकर, तुम? दिनकर, कैसे हो तुम दोनों? खुश तो हो ना? तुम दोनों को देखकर मेरा दिल भर आया। दामू, तुम जानते हो इन्हें? हाँ। क्या आप दामू को जानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन है ये? तुम मुझे नहीं जानते शंकर। बस हो गया दामू, तुम अंदर जाओ। छोटे लोगों में होती है ये बुरी आदत। बड़े लोगों से पहचान बताएंगे, रिश्ते नाते बताएंगे। नौकर को तो नौकर बन के ही रहना चाहिए। मालिक के साथ नाता जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। पल भर के लिए मैं धोखा खा गया था। मुझे लगा मेरे सामने मेरा छोटा भाई शंकर है, लेकिन गलती मेरी थी। वो अपना नहीं, पराया है। मुझे माफ कर दीजिए। कैसा न्याय है मालिक तुम्हारा? जिसने जिंदगी भर किसी का अपमान नहीं किया, उसे अपमानित किया जा रहा है। भाई भाई को पहचानने से इनकार कर रहा है। जिसके पैर छूने चाहिए उसे ठोकर मारे जा रहा है। और तुम दर्शक बनकर देख रहे हो मालिक? ये कैसा कर्मों का बंधन है मालिक, कैसा कर्म भोग है। अपने भक्त की इस तरह परीक्षा क्यों लेते हो तुम मालिक? एक भाई जब अपने पिता समान भाई को पहचानने से इनकार करता है तो लगता है तुम्हारी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या, धोखा, नफरत, विश्वासघात, यही रिश्तेदार हैं इंसान के।
हर किसी ने बेईमानी और कृतज्ञता से नाता जोड़ा है। तुमसे कोई नाता जोड़ना ही नहीं चाहता मालिक। अब भी मौका है मालिक, अपनी योग निद्रा से जागो, वरना जब जागोगे तब बहुत देर हो चुकी होगी मालिक। जिस इंसान को तुमने बनाया है वो तुम्हारा नहीं रहा, बल्कि मक्कारी, धोखा, फरेब, बेईमानों के अधीन हो गया है ये। सबका मालिक एक। दामू, जी भाई साहब। तुम रो क्यों रहे हो दामू? बिल्कुल नहीं, मैं तो हंस रहा हूं। अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश तो करता है इंसान, लेकिन छिपा नहीं सकता। ऐसी कोशिश करते हुए उसका चेहरा, उसकी आंखें जो बोलती हैं, समझने वाला समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो दामू? भाई साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्या तुम अहमदनगर के शंकर सेठ को पहचानते हो दामू? भाई साहब मुझे अपना काम करने दीजिए। दामू, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। शंकर सेठ को नहीं भाई साहब, मैं शंकर को पहचानता था, लेकिन ये जो यहां आया था वो मेरा शंकर नहीं था। भाई साहब अगर वो मेरा भाई होता तो मुझे पहचानते ही मेरे गले नहीं लग जाता। अगर मेरा भाई शंकर सेठ होता भाई साहब, तो क्या मैं आपके यहां नौकरी करता? अच्छा ये बताओ, तुम्हें शंकर सेठ कैसे लगे? बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत बड़ा आदमी है, लाखों का कारोबार है, जमीन है, जायदाद है। तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो उसे जानते भी नहीं हो ना? वो क्या है ना भाई जी, वो भाई साहब, वो देखने में ही सेठ जी रईस लगते हैं ना, इसीलिए मैं बोला। मैंने कितनी बार कहा है कि अपने पूर्व जन्म के संबंधों की वजह से ही इंसान इस जन्म में संपर्क में आता है। तुम्हारा और इस लड़की का भी पूर्व जन्म का कोई ऋणानुबंध होगा जो वो तुमसे हमदर्दी जता रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें इंसाफ दिला दे। मालिक की लीला कौन समझ सकता है दामू? जिंदगी के किस मोड़ पर हमें कौन मिलने वाला है, वो हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा, अच्छा या बुरा हम नहीं जानते, लेकिन वो मालिक जानता है। इसलिए मालिक की भक्ति करो, मालिक की शरण में जाओ, मालिक का गुणगान करो, तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। सबका मालिक एक। पल पल मिथ्या बोलना लोगों का अभ्यास। अरे शंकर, तुम मूढ़ता बाबा हुए उदास, साईं हुए उदास। शंकर सेठ, अब तक तो दामू भैया ने लड़की के माँ बाप को सब कुछ बता दिया होगा। किस्मत में ही खोट है शंकर सेठ, वरना जो लड़की आपको पसंद है दामू भैया उसी के घर में नौकरी कैसे करते।
खोट किस्मत में नहीं है बच्चे, खोट तुम्हारे बर्ताव में, तुम्हारी नीयत में, तुम्हारे व्यवहार में है। इंसान चाहे कहीं भी जाए, उसकी परछाई हमेशा उसके साथ चलती है। ये परछाई क्या है बच्चे? ये परछाई इंसान का कर्म है, बुरा या भला कर्म। इंसान के कर्म इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते। वो चाहे कितना भी उनसे दूर भागना चाहे, अपने कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसकी प्रशंसा होती है, उसकी जय जयकार होती है। लेकिन जब वो बुरे कर्म करता है तो उसकी निंदा होती है, उसका धिक्कार किया जाता है, उससे नफरत की जाती है। इसलिए बच्चे, तुमसे कोई गलती हुई हो तो उसे सुधार लो। अपने बड़े भाई को धोखा दिया है तो उससे माफी मांग लो। जो भी उससे छीना है उसे वापस कर दो। मालिक तुम्हें माफ कर देगा। तुम्हारा कल्याण होगा बच्चे। अरे ये पीर फकीर कहाँ गायब हो गया? अरे ये फकीर बाबा गायब कहाँ हो गया? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ज्ञानी, योगी, ऋषि मुनियों ने, संतों ने हमें शिक्षा दी है। सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्यायानम प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इसका अर्थ क्या है? सत्यम वद, सच बोलो, सत्य की राह पर चलो, सत्य का ही साथ दो, असत्य का नहीं। क्योंकि सत्यमेव जयते, अंतिम विजय सत्य की ही होती है। क्योंकि सत्य पर ब्रह्म का, परमात्मा का तेज है। फिर भी इंसान सच नहीं बोलता, झूठ का साथ देता है और अंत में पछताता है। धर्मम च मतलब धर्म का आचरण करो, अधर्म का नहीं। ये धर्म क्या है? तुम सभी जो समझ रहे हो वो धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। माता पिता का धर्म है अपनी संतान पर अच्छे संस्कार करना, उसे अच्छी शिक्षा देना, अच्छा इंसान बनाना। एक बच्चे का धर्म है अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने गुरु का आदर करना, अच्छी शिक्षा हासिल करना। और जो ताकतवर है, बलवान है, उसका कर्तव्य है कि निर्बल दुर्बल अबलाओं की रक्षा करना। ज्ञानियों का, विद्वानों का धर्म है समाज का मार्गदर्शन करना। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या हम अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? नहीं, समाज में अधर्म हो रहा है। हमारी आंखों के सामने गुरु का, बड़ों का, माता पिता का अनादर किया जा रहा है।
पैसों के लिए किसी को भी धोखा दिया जा रहा है। अपनों से ही विश्वासघात करते हैं लोग। क्यों? किस लिए? जमीन जायदाद के लिए? अमीर बनने के लिए? क्या अमीरी पैसों से तौली जाती है? तो मैं कहता हूं जिस पर मालिक की कृपा है वो अमीर है, जिसके साथ मालिक की दुआ है वो अमीर है। मालिक की दुआ, उसकी कृपा ही तो इंसान अपने साथ लेकर परलोक जाता है। और यही कृपा, यही दुआ अगले जन्म में उसके काम आती है। जमीन, जायदाद, दौलत सब यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। तो फिर जो वो साथ नहीं ले जा सकते उसके लिए वो धोखेबाजी क्यों करते हैं, विश्वासघात क्यों करते हैं? याद रखो, जो धर्म की राह पर चलता है यानी अपना कर्तव्य निभाता है, मालिक उसके साथ होता है। सबका मालिक एक